Hello, good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today we are starting our next chapter, that is chapter number 9th. The name of the chapter is Simple Machines. Simple Machines, बेटा जैसे देखो हमारे अब घर में अलग अलग तरह की मशीन्स होते हैं, जैसे एक वॉशिंग मशीन है, एक कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, स्विंग मशीन। एक फ़ैन के अंदर एक मशीन होती है जिस वजह से फ़ैन रोटेट कर सकता है। एक मिक्सी होती है जो कि मिक्स करते हैं, उसके अंदर भी मशीन होती है। तो बेसिकली जो मशीन्स होती है ना बेटा, वो टू टाइप्स की होती है, डैट इज़ सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन क्या होती है, जिसमें एक ही मशीन लगी होती है, वो ईजी होती है वर्क करने में। और कॉम्प्लेक्स मशीन बेटा जिसके अंदर बहुत सारी मशीन्स को मिक्स करके बनाया जाता है, वो होती है कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम अब जो पढ़ना जा रहे हैं वो है सिंपल मशीन्स। जैसे फ्रिज हो गया या फिर एसी हो गया, ये क्या है कि बहुत सारी मशीनों से मिलकर बना है, तो वो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। और हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल मशीन की। जैसे देखो, अगर अब तो थोड़ा सा एरिया अच्छा हो गया, लेकिन पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि पानी ना मोटर से नहीं आता था, काफ़ी काफ़ी दूर तक ना पानी भरने के लिए लेके जाया करते थे लोग मटकी। वहाँ पे क्या होता था, एक बहुत बड़ा वेल होता था, कुआं होता था, उसके ऊपर ना एक जैसे बाल्टी लगी होती थी और एक रोप लगा हुआ था जिसे पुली बोलते हैं। उससे क्या होता था, हमें उसको खींच के हमने धागे को खींचना होता था। ठीक है बेटा। और उससे पानी की बाल्टी पहले नीचे जाती थी, फिर भर जाती थी, फिर हम उसको ऊपर खींच लेते थे। तो वो सिंपल मशीन थी, उसे पुली बोलते थे। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर मशीन्स। मशीन्स देखो इन्होंने दे रखा है, एक तो वॉशिंग मशीन्स और एक फ्रिज। नेक्स्ट देखो बेटा, पेज नंबर 23 पे मशीन्स आपको मैंने बताया, ये देखो दीज मशीन्स विच हैव मैनी पार्ट्स, जिनके बहुत सारे पार्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जिनके कुछ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं सिंपल मशीन। आगे देखो, अब आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक जो पहला एग्जाम्पल देखो, एक एक पर्सन है, वो बहुत सारे बड़े रॉक को पुश कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और दूसरे ने क्या किया, एक रोड ली। देखो इसके पास एक रेड कलर की रोड है, ठीक है, उसको फोर्स से ये उठा रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इमेज में एक पर्सन है, उसने अपनी बैक पे एक बड़ा सारा बॉक्स उठा रखा है। दूसरे ने क्या किया, एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन से क्या कर रखा है, वो उसको पुश कर रहा है। तो ये जो प्लेन है जो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है ना, वो पहले नीचे देखो, ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है, जैसे स्टेयर्स होती है। हम स्टेयर्स देखते हैं और साथ में एक रैम्प भी बना होता है। कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो स्टेयर्स भी होते हैं, रैम्प भी होता है ना। तो रैम्प से क्या होता है, व्हील चेयर्स या एम्बुलेंस वगैरह ऊपर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें हमने जो पीछे हमारे बैक पे बेटा, जो हमारे बैक पे बहुत सारा लोड होता है ना, वो हम इंक्लाइन प्लेन से क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो प्लेन है ना, उसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 24 पे, इसमें देखो क्या है कि एक वेल से पानी निकालना है बकेट से, तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, नीचे देखो ये वाली पिक्चर में, अब ये देखो इन्होंने पुली लगा दिया, रोल, वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, बकेट भर के पानी की, वो बाहर आ रही है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, सिंपल मशीन्स होती है। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो। फर्स्ट है लीवर, सेकेंड है पुली, फिर है वेज। इससे क्या होता है कि हम बहुत इजीली लकड़ियों को काट सकते हैं। फिर स्क्रू, स्क्रू डाल के हम कोई भी चीज़ मतलब कहीं पे भी हम होल कर सकते हैं। व्हील एंड एक्सिल और इंक्लाइन प्लेन। अब ये छयों की छयों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो लीवर क्या होता है। अब ये लीवर देखो बेटा, इसमें क्या है कि जो आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये इट हैज़ अ लॉन्ग रोड विच इज़ फिक्स्ड एट द पॉइंट। एक ये बहुत लंबी सारी रोड होती है जो कि एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स होती है, एक पॉइंट पर। ठीक है। और अदर उसके एक फिक्स होता है उसके सेंटर पर, और अदर पॉइंट भी उसका फिक्स होता है। तो ये देखो बेटा, ये पीछे से ना ऐसे, ये पर्सन पीछे से ऐसे इसको पुल कर रहा है, उसको जोर लगा रहा है, और जिससे क्या होगा, जो हमारा जो फोर्स है, वो हम जो हमारा जो वेट है, हम उसको उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लोड को। अब इसमें देखो मतलब क्या है कि इसका एक लंबी सारी रोड होती है जिसमें उसका सेंटर भी फिक्स होता है, और जो एंड पॉइंट होता है वो भी फिक्स होता है। एक हाथ एक साइड से क्या होता है, एक पर्सन उसको पकड़ लेता है, और जो लोड होता है वो बीच में रख लेता है। ये आपने देखा होगा, कई बार हम सीमेंट के गट्टे या कनक के गट्टे लेके, जैसे कोई पर्सन आता है हमारे घर पे,
है ना। तो उसकी एक जैसे लकड़ी की एक रेडी होती है, तो उसका क्या होता है, एक साइड जो टायर लगे होते हैं ऊपर लोड, एक साइड उसने अपनी बेटा शोल्डर्स पे उठाई होती है, ठीक है, तो वो होता है लीवर। नेक्स्ट आता है देखो पेज नंबर, अब इसमें देखो क्या है, आपको लीवर और फुलक्रम बता रखी है और लेट्स ट्राई वन करनी है आपने। नेक्स्ट आता है लेट्स फाइंड आउट में पुली। पुली देखो क्या इन्होंने दिखा रखा है, ये देखो बेटा, एक तरफ ये देखो ये एक व्हील है, उसकी साइड पे लोड है और फोर्स है, ठीक है। ये व्हील के ऊपर रोप लगा हुआ है, उससे क्या होता है कि लोड से ये सामान सारा का सारा वो फोर्स से खींच लेती है, ठीक है बेटा। ऐसे ये पुली होता है, ये तो आपने देखा ही होगा वेल में। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्रेन में भी ऐसे दिखा रखा है, ये क्रेन में क्या होता है कि यहाँ पे ये बना हुआ है थ्रेड से उठ जाता है, ये मशीन काम आती है उसकी। पुली में देखो क्या होता है, बस एक व्हील होता है, उसके दोनों साइड क्या होती है, एक रोप लगी होती है, एक रस्सी लगी होती है और एक साइड उसका वेट होता है, दूसरी साइड से हम खींच रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू करना आप। इसके बाद आता है लेट्स फाइंड आउट में इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में बेटा देखो कैसे है, ये देखो पहले तो आप इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इंक्लाइन प्लेन होता है, ताकि हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएं और हमें हमारे को जो थकावट होती है या जो हमारा फोर्स होता है वो कम लगता है, हमारी एनर्जी कम लगती है ना बेटा। ये देखो इंक्लाइन प्लेन में ये देखो एक प्लेन बना हुआ है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, पीछे से फोर्स लग जाएगी, ठीक है। ये हम कहाँ कहाँ देखते हैं, एक तो ये दिखा रखा है आपको फोर्ट्स वगैरह में या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में, ये देखो आगे है ये रैंप बना हुआ है, इसमें देखो अगर कोई चीज़ को ऊपर लेकर आना तो भी, और ये एसिलेटर में भी ऊपर ऐसे जाया जाता है ये, और ये कोई भी स्लोप होता है ना ग्रेजुअल स्पोर, ये स्लोप जहाँ पे हम हिली एरियाज पे जा रहे होते हैं वहाँ पे आ जाता है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखो लेट्स ट्राई 3 करनी है आपको, ये आप कर लेना इजीली। उसके बाद आता है वेज। इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी जैसे नाइफ हो गया या फिर आर्क वगैरह होगी या सो हो गया, इससे क्या होता है कोई भी चीज़ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सिंपली हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, आपको ना इसमें सारे सिंपल मशीन्स में आपको फोर्स चेक करना है। नेक्स्ट आता है व्हील एंड एक्सिल। व्हील एंड एक्सिल में क्या होता है, जैसे एक कोई भी बसेस या कार्स या ये बुल कार्ट्स वगैरह इनमें होता है एक व्हील लगा होता है, एक्सिल लगा होता है, उससे देखो इसमें भी लगा हुआ है, ये आपको पुली वाला सिस्टम ही है, एक व्हील लगा होता है मतलब एक पहिया टाइप लगा होता है और एक्सिल उसको गोल घुमाने के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो अ व्हील विद अ रोड अटैच टू इट्स कॉल्ड, देखो ये व्हील आपको ये दिख रहा है, मैं बता रही थी ना ये व्हील है, उसके साथ एक रोड लगी हुई है जो उसको गोल घुमाती है, तो व्हील एंड एक्सिल होता है। आपने करना है लेट्स ट्राई 4 भी इसी के साथ, ठीक है बेटा। बाकी हम सारा चैप्टर दोबारा बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अब तक आपने लेट्स ट्राई 1 2 3 4 करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।